खारजा इसहाक डार चीन के दौरे पर रवाना। तर्जुमान वजारत खारजा के मुताबिक इसहाक डार ये दौरा चीनी वजीर खारजा वांग यी की दावत पर कर रहे हैं, जिसके दौरान इलाकाई सूरत हाल, दो तरफा ताल्लुकात और बाहिमी दिलचस्पी के आलमी उमूर पर बातचीत होगी। तर्जुमान का कहना है कि इसहाक डार हेयरलाइन शोल्डर के बायस का दौरा कर रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग खत्म करना चाहते हैं। अमेरिकी अखबार का ट्रंप इंतजामिया के अहदेदार के हवाले से दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने अपने मुशीरों को बताया कि वो आबनाए होर्मुज़ खोले बगैर ही जंग खत्म करना चाहते हैं। आबनाए होर्मुज़ खोलने का पेचीदा ऑपरेशन बाद में करने पर गौर। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि ईरान में हमारा फौजी ऑपरेशन खत्म होने के बाद आबनाए होर्मुज़ खुल जाएगी। आबनाए होर्मुज़ बंद रखी तो ईरान को संगीन नताइज का सामना होगा। व्हाइट हाउस तर्जुमान का कहना है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ईरान मुआहिदा 6 अप्रैल की डेडलाइन से पहले करना चाहते हैं। सदर ट्रंप को दिलचस्पी है कि खलीजी ममालिक ईरान जंग के अखराजात में अपना हिस्सा डालें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमेरिकी फोर्सेस का खित्ते से निकलने का वक्त आ गया है। देखें कि हमने उनकी फ़ज़ाई कमान के साथ क्या किया। ईरान की कार्रवाइयाँ दुश्मन जारह क़ुव्वतों के खिलाफ हैं। जारह दुश्मन न अरबों का एहतराम करते हैं, न ईरानियों का, न वो सिक्योरिटी दे सकते हैं। ईरान सऊदी अरब का एहतराम करता है और उसे बरादर मुल्क समझता है। एक हफ्ते में मालूम हो जाएगा कि ईरानी स्पीकर कालीबाफ अमेरिका के साथ काम करने पर तैयार हैं या नहीं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान में हुकूमत की तब्दीली हो चुकी है। हम नए लोगों के साथ मामलात कर रहे हैं। हमारे ख्याल में मुश्तबा खामनाई जिंदा हैं, लेकिन उनकी हालत ख़राब है। फिर धमकी दी कि अगर ईरान से मुआहिदा न हुआ और आबनाए होर्मुज़ जल्द न खोली गई तो ईरान के बिजली पैदा करने वाले कारखानों, तेल के कुओं और पानी साफ करने वाले प्लांट समेत वो तमाम मकामात तबाह कर देंगे जिन्हें अब तक जानबूझकर नहीं छेड़ा। ईरान ने ट्रंप के दावे की तरदीद कर दी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ई ने कहा, ईरान जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की क़यादत में की जाने वाली सिफारती कोशिशों का हिस्सा नहीं था। सालिसों के जरिए ईरान को भेजी गई अमरीकी तजवीज़ ज़्यादातर गैर हकीकत पसंदाना, गैर माकूल और हद से मुतजाविज़ थीं। सूरत हाल को हकीकत पसंदाना अंदाज में देखने की ज़रूरत पर जोर। ईरानी पासदारान इनकलाब का खित्ते में अमेरिका के 5 फौजी अड्डों, कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ को निशाना बनाने का दावा। कहा, अमेरिका और इसराइल के पायलटों की कमी गाहें भी निशाना बनाएं। पासदारान इनकलाब की कुद्स फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी ने कहा कि इसराइल ने नए रीजनल ऑर्डर के लिए तैयार हो जाए। नेतन्याहू ख्वाब देख रहे थे कि खित्ते में सिक्योरिटी बेल्ट को वुसअत दी जाएगी, मगर लबनान के हिजबुल्लाह ने शुमाल और यमन के अंसारुल्लाह ने जुनूब से आग बरसाकर आबादकारों को दिया गया तहफ़्फ़ुज़ का झूठा वादा आश्कार कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने 30 दिनों में खलीजी ममालिक पर 5200 से ज़ायद हमले किए। सऊदी दिफाई निज़ाम ने 30 दिन में 57 मिसाइलों और 1006 ड्रोन्स को मार गिराया। कुवैत पर ईरान ने 309 बैलिस्टिक मिसाइलों और 616 ड्रोन से हमले किए। कतर पर ईरान ने 206 मिसाइलों, 90 ड्रोन्स और 2 जंगी तैयारों से हमले किए। बहरीन ने एक माह में ईरान के 174 मिसाइल और 391 ड्रोन मार गिराए। ईरान ने यूएई पर 413 मिसाइलों और 1914 ड्रोन से हमले किए। सल्तनत ओमान में ईरान ने 19 ड्रोन हमले किए। बरतानिया का ईरान के खिलाफ जमीनी कार्रवाई में शरीक ना होने का ऐलान। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने कहा कि हमारी जंग नहीं है, हम इसमें नहीं उलझेंगे। बरतानिया को डोनाल्ड ट्रंप की जंग में नहीं धकेला जाएगा। बरतानिया दिफाई इक़दामात जारी रखेगा। आबनाए होर्मुज़ को दोबारा खोलने के लिए काम करता रहेगा। स्पेन ने ईरान के खिलाफ जंग में हिस्सा लेने वाले अमरीकी तैयारों के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। हिस्पानी वज़ीर दिफा ने कहा कि स्पेन में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डे भी ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे। दूसरी जानिब मिस्र के सदर अब्दुल फ़ातह अल सीसी ने कहा कि वो सदर ट्रंप से कहते हैं कि खलीजी खित्ते में जारी जंग को उनके अलावा कोई नहीं रोक सकता। अमरीका को ईरान में ज़मीनी अफवाज भेजने से रोका जाए। अमरीकी इंसदाद दहशतगर्दी मरकज़ के मुस्ताफ़ी डायरेक्टर जो केंट का बयान। अमरीकी अवाम से व्हाइट हाउस और कांग्रेस नुमाइंदों को फ़ोन करके ज़मीनी फ़ौजी कार्रवाई रुकवाने की अपील कर दी। जो केंट ने व्हाइट हाउस और अमरीकी कांग्रेस के फ़ोन नंबर भी जारी कर दिए।
सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, उर्दन के शाह अब्दुल्ला और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के दरमियान सैफरीकी मुलाकात। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और बढ़ती फौजी कशीदगी के असरात पर बातचीत की गई। मुलाकात में एनर्जी सप्लाई और बैनुल-अक़वामी नक़्ल हमल की आज़ादी को लाहक खतरात भी मौजू बहस आए। तीनों रहनुमाओं ने खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों और ताउन बढ़ाने पर भी बात की। खित्ते में जंग के दौरान भारत अपनी साजिशों में मसरूफ। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने भारत के पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की प्लानिंग बेनकाब कर दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत की खुफिया कम्युनिकेशन डीकोड करने से पता चला है कि भारत पाकिस्तानी कैदियों को रिहा करके उनके जरिए मकबूजा कश्मीर के सरहदी इलाकों में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना चाहता है। भारत का मकसद पाकिस्तानी फौज को सरहदी कशीदगी में इंगेज करना है। सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत मईशत, तवानाई और इलाकाई सूरत हाल पर मुशावरती इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अलावा वफाकी वज़रा, चारों सूबाई वज़राए आला, निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर समेत मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की भी इजलास में शिरकत। सदर की तवानाई मनसूबाबंदी के लिए मजबूत फैसले करने और मुआशी तौर पर कमज़ोर तबके को मुश्किल वक्त में तनहा ना छोड़ने की हिदायत। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क की ज़रूरियात पूरी करने के लिए फ़िलहाल ईंधन के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। इससे पहले सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई। मुल्क की कौमी सलामती, खित्ते की बदलती सूरत हाल और उसके पाकिस्तान पर असरात का जायज़ा लिया गया। मकबूजा बैतुल मक़दस में इस्राईली पाबंदियों की शदीद मज़म्मत। पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, मिस्र, उर्दन, इंडोनेशिया और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका एलामिया। मस्जिदुल अक़सा में नमाज और होली चर्च में पाम संडे की दुआई तक़रीब में मजहबी रहनुमाओं का दाखिला रोकने के इक़दाम की मज़म्मत। मकबूजा बैतुल मक़दस में मुक़द्दस मकामात की कानूनी और तारीख़ी हैसियत तब्दील करने की कोशिश मुस्तरद कर दी। ईरान जंग शुरू करने के बाद से इसराइल ने मस्जिदुल अक़सा नमाजियों के लिए बंद कर रखी है। फास्ट बॉलर नसीम शाह पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी करने पर पीसीबी ने 2 करोड़ रुपए जुर्माना आयद कर दिया। पीसीबी ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पर तनकीद करने पर नसीम शाह को शो कॉज नोटिस जारी किया था। पीएसएल के इफ्तिताही मैच से कबल नसीम के सोशल मीडिया अकाउंट से मरियम नवाज पर तनकीद की गई थी। नसीम ने डिसिप्लिनरी कमेटी को जवाब भी जमा करवाया और कमेटी के सामने पेश भी हुए। फास्ट बॉलर ने अपने सोशल मीडिया मैनेजर को भी नौकरी से फारिग कर दिया। पीसीबी नसीम शाह के सोशल मीडिया एडवाइजर को ब्लैकलिस्ट कर दिया। नसीम शाह ने मुतनाज़े सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि पोस्ट उनके ख्यालात की अक्कासी नहीं करती। प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल से मुतासिर होने वाले तमाम अफराद से दिली माज़रत करते हैं। लाहौर कलंदर्स ने सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी पर कप्तान शाहीन आफरीदी पर 10 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। फ्रेंचाइज ने मामले की अंदरूनी तौर पर मुकम्मल तहकीकात की। लाहौर कलंदर्स ने फैसले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह कर दिया। कलंदर्स के खिलाड़ियों पर मकामी सिक्योरिटी ने 28 मार्च को प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी की शिकायत की थी। सिकंदर रजा के मेहमानों को शाहीन आफरीदी सिक्योरिटी के मना करने के बावजूद प्लेयर्स रूम में ले गए थे। गेंद के साथ गड़बड़, जराये के मुताबिक फ़खर जमान केस की दूसरी समाअत मुकम्मल। मैच रेफरी रोशन माहनामा ने समाअत की। फ़खर जमान के मौक़िफ़ के बाद मैच रेफरी अपने फैसले से आगाह करेंगे। फ़खर जमान को लेवल 3 ऑफेंस के तहत चार्ज किया गया है। पहली समाअत में फ़खर जमान ने इल्ज़ामात तस्लीम करने से इनकार किया था। इल्ज़ाम साबित होने पर फ़खर जमान को 1 से 2 मैचेस की पाबंदी का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी जानिब कराची किंग्स के फास्ट बॉलर हसन अली पर विकेट हासिल करने के बाद हरीफ खिलाड़ी को उकसाने और इशारे करने पर मैच फीस का 10% जुर्माना आयद। हसन अली ने लाहौर कलंदर्स के हसीबुल्ला को आउट करने के बाद कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की थी। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के हमलों में मजीद 4 इसराइली फौजी मारे गए। इसराइली फौज ने तस्दीक कर दी 2 मार्च से अब तक हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 10 हो गई। मुतादिद टैंक भी तबाह किए गए हैं। इसराइली शहर हैफा में रिफाइनरी पर दूसरा हमला, आग भड़क उठी।
इसराइली फौज का ईरान में मिसाइल बनाने वाली तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। कहा तकरीबन 40 असलहा साजी और तहकीकाती मराकज़ पर हमले किए। इस्फहान में शदीद धमाकों की वीडियो सदर ट्रंप ने अपने अकाउंट से भी शेयर कर दी। तेहरान में धमाकों के बाद कई इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। दुबई एयरपोर्ट पर कुवैत के बड़े ऑयल टैंकर पर हमले के बाद आग भड़क उठी। दुबई हुकाम का कहना है कि टैंकर में लगी आग पर काबू पा लिया गया। ऑयल टैंकर पर मौजूद 24 अफराद का अमला महफूज है। दुबई के इलाके अलबदा में कामयाब फजाई दिफाई कार्रवाइयाँ। मलबे गिरने से आग लगी, जिसके दौरान 4 अफराद जख्मी हुए। आलमी मंडी में खाम तेल कीमतें बुलंद सतह पर मुस्तहकम। ब्रेंट खाम तेल 113 जबकि WTI $103 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। UAE मुरब्बन खाम तेल $116 फी बैरल की सतह पर है। महकमा मौसमियात ने कोयटा समेत बलूचिस्तान के 15 अजला में आज रात से 4 अप्रैल तक बारिशों की पेशगोई कर दी है। PDME ने नदी नालों में तुगयानी और फ्लैश फ्लड के खतरे के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया। मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नरों को हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत। और PSL पाकिस्तान सुपर लीग में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी मद्दे मुकाबिल आएंगी। मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। PSL के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।